बात करते हैं इंग्लिश मूवीज़ के थ्रू इंग्लिश सीखने के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए आज के पहले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। डोंट क्लिंग ऑन टू समथिंग यू आर नॉट गुड एट एंड स्टडी अगेन। तो पहले यहाँ पे कह रही है कि डोंट क्लिंग ऑन टू समथिंग। ठीक है, कि क्लिंग ऑन टू का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ आपका, किसी बात के साथ आपका चिपके रहना। आप किसी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा मानते हो, उससे आप पीछे नहीं हटते। और यू आर नॉट गुड एट का मतलब हुआ जिस पर आप अच्छे नहीं हो। कहती है डोंट क्लिंग ऑन टू समथिंग यू आर नॉट गुड एट। जिस चीज़ को करने में आप अच्छे नहीं हो उस चीज़ के साथ आप चिपके मत रहो। एंड स्टडी अगेन, अपनी जो पढ़ाई है उसे दोबारा करो। और क्लिंग ऑन टू समथिंग के और भी सिनोनिम्स हैं जो वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो इसको रिप्लेस करके, जैसे कि होल्ड टू समथिंग या स्टिक टू समथिंग, रिमेन अटैच्ड टू समथिंग या हैंग ऑन टू समथिंग, स्टैंड बाय समथिंग। इन सब का एक ही मतलब है कि किसी बात से चिपके रहना, किसी बात पर कायम रहना। नेक्स्ट कहती है आई एम टैलेंटेड इन फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब होता है गेम होती है जहाँ पर आप तलवार से लड़ते हो, तलवारबाजी करते हो। तो कहती है मैं उसमें टैलेंटेड हूँ, उसमें माहिर हूँ, मैं तलवारबाजी में माहिर हूँ। आई एम इन अ स्लम्प नाउ बट आई कैन गेट पास्ट इट। स्लम्प का मतलब होता है बुरी सिचुएशन में होना। कहती मैं अभी तो बुरी सिचुएशन में हूँ बट आई कैन गेट पास्ट इट। गेट पास्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ से आगे निकल जाना। तो कहती मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ, इससे आगे निकल सकती हूँ। यानी अभी तो मैं बुरी स्थिति में हूँ लेकिन मैं इस बुरी स्थिति से बाहर निकल सकती हूँ। तो बुरी सिचुएशन के लिए स्लम्प यूज़ किया है, इसकी जगह पे और भी वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि प्लंज, ड्रॉप, टम्बल, प्लमेट। इन सब का मतलब होता है गिरावट या बुरी स्थिति में होना। आगे कहती है एंड आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो कहती है मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आगे वो कहती है हाउ कैन यू लाइक समथिंग यू डोंट वेल इन। कहती कि तुम ऐसा कुछ कैसे पसंद कर सकती हो जिसमें तुम अच्छी ही नहीं हो, जिसको तुम अच्छे से कर ही नहीं सकती हो, उस चीज़ को तुम पसंद कैसे कर सकती हो। कट द क्रैप अबाउट ट्रांसफरिंग एंड स्टडी। कट द क्रैप का मतलब होता है हम किसी को कहते हैं जब कि बकवास बंद करो। तो कट द क्रैप अबाउट ट्रांसफरिंग, ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब आप स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में शिफ्ट होते हो, मूव होते हो। तो वो कह रही है कि तुम स्कूल को शिफ्ट करने के बारे में जो बातचीत कर रही हो ना, बोल रही हो, उस बकवास को बंद करो। एंड स्टडी, पढ़ाई करो। आगे वो कहती है कि वेदर और नॉट आई ट्रांसफ़र आई टेक केयर ऑफ़ इट। वेदर और नॉट का मतलब होता है कि चाहे हो या ना हो। कहती मैं चाहे ट्रांसफ़र हूँ या ना हूँ, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी। जस्ट बी योर यूजुअल सेल्फ एंड स्टे आउट ऑफ इट। पहले वो कह रही है कि यूजुअल सेल्फ का मतलब जैसे आप रोज़ाना व्यवहार करते हो या आप जैसे आपका रोज़ाना का एटीट्यूड होता है, तो वो कहती है जैसे तुम रोज़ होती हो ना वैसे ही रहो। एंड स्टे आउट ऑफ इट, इस मामले से पूरे दूर ही रहो। आगे कहती हैं आई वोंट टेक योर नास्टी एटीट्यूड एनी मोर। नास्टी एटीट्यूड होता है बुरा व्यवहार, और टेक का मतलब होता है किसी बुरी स्थिति को एक्सेप्ट करना या सहना। तो कहती हैं कि मैं अब से तुम्हारा बुरा व्यवहार जो है अब और ज़्यादा नहीं सहूँगी। डोंट गेट सेंटीमेंटल। सेंटीमेंटल का मतलब होता है इमोशनल होना। ठीक है, कहती है इमोशनल मत हो। डिड यू फॉरगेट, क्या तुम भूल गई हो। आई एम अ पब्लिक फिगर। पब्लिक फिगर होता है जिसको सब लोग जानते हो, स्पेशली अ पॉलिटिशियन जो कि राजनीति में काम करता है। तो कहती तुम भूल गई हो कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। आई हैव अ ड्यूटी टू लीड बाय एग्जाम्पल। अब लीड बाय एग्जाम्पल का मतलब होता है कि किसी को कोई काम करके दिखाना ताकि जो दूसरे लोग होते हैं ना उस काम को फॉलो करें। तो कहती मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबको लीड करूं, आगे लेकर चलूं। ठीक है, अपने कामों से। ठीक है, वो मुझे देखकर सीखेंगे। ठीक है। वो कहती है लिव एज एन एंकर। एंकर वो होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिसके ऊपर दूसरे लोग जो है वो भरोसा करें। तो वो कहती है एंकर के तौर पे तुम जियो ज़िंदगी। हु लीड्स बाय एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी। जो जो सोसाइटी के लोग होते हैं ना उनको लीड करता है, उनके लिए मतलब काम जो है करता है। यू डोंट डू दैट फॉर योर फैमिली एनी वे। और वैसे भी कहती है तुम अपनी फैमिली के लिए तो वो करती नहीं हो।
वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर ऐसी वीडियोस देखनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।